हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे सिविक सब्जेक्ट के बारे में। और आज हमारे जो PYQs बेस्ड लेक्चर की ये सीरीज चल रही, इसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं PYQs बेस्ड, आप उनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस चैनल। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पे UP PCS प्री के PYQs भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसका पेपर अक्टूबर में होने वाला है। आप उससे रिगार्डिंग PYQs भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाइए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर्स के नेम दिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहली पुस्तक है हमारी पॉलिटिक्स, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ लेवियाथन। और इनके जो राइटर्स हैं उनके नेम हैं रूसो, एरिस्टोटल, C प्लेटो, D हॉब्स। हमें यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा बुक किस राइटर से कनेक्ट करता है। देखिए, पॉलिटिक्स पुस्तक जो है वो लिखी है एरिस्टोटल ने, रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो लिखी गई है रूसो के द्वारा, और लेवियाथन बुक लिखी गई है हॉब्स के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या बना? B, C, A, D। हमारा जो आंसर रहेगा वो B, C, A, D रहेगा। आप ऑप्शंस देख लीजिए, जिस भी ऑप्शन में आपको B, C, A, D आंसर मिल जाता है वो आपका सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन A है B, C, A, D। ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। एक बार आप बुक्स को फिर मैच कीजिए। पॉलिटिक्स नाम की जो बुक है वो एरिस्टोटल ने लिखी है, रिपब्लिक बुक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है, और लेवियाथन हॉब्स के थ्रू लिखी गई है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सही है B, C, A, D। ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स के 5 देशों में से कौन सा देश सबसे बाद में जुड़ा? ब्रिक्स में 5 देश हैं, क्वेश्चन से पता चल रहा है, और इन 5 देशों में सबसे बाद में जुड़ने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन A भारत, ऑप्शन B रूस, ऑप्शन C चीन, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D साउथ अफ्रीका। ऑप्शन D इज दी राइट आंसर। ये 2010 में ब्रिक्स का 5th मेंबर बना था। ब्रिक्स के जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं, देखिए उसमें कौन सी है ब्रिक्स में? B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, और C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका, जो सबसे लास्ट में इस ग्रुप का मेंबर बना है। ऑप्शन D इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को उनके संविधान के भाग से मिलाइए। निम्नलिखित को उनके संविधान के भाग से मिलाइए। ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 मौलिक कर्तव्य, 4 संघ और उसका क्षेत्र। यहाँ पे आपको मैच करना है, इनके पार्ट्स दिए गए हैं कि किस पार्ट में किस संविधान के भाग का उल्लेख किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3rd में है, तो एक का 1 का हो जाएगा B। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो ये पार्ट 4 में है, यानी कि D आ जाएगा 2nd का। फिर देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये पार्ट 4A में है, और इसका सही आंसर भी होगा A। और लास्ट है संघ और उसका क्षेत्र, ये दिया गया है भाग 1 में, तो हो जाएगा ऑप्शन C। अब देखिए, मैच हमें आंसर देखना है। जो यहाँ पे कोड दिया गया है, इसमें कौन सा कोड है जो BDAC की फॉर्म में है? BDAC। ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। मौलिक अधिकार का उल्लेख पार्ट 3rd में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पार्ट 4 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में है, और संघ और उसका क्षेत्र पार्ट 1 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
B, D, A, C। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश बना? सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश बना? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ये सार्क का 8वां देश बना था और 2007 में इसको मेंबरशिप मिली थी सार्क कंट्रीज की। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संशोधनों को उनके प्रावधानों से मिलाइए। यहाँ पे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि किस संशोधन के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था। तो हमारा पहला संशोधन है 42वां संशोधन, दूसरा है 44 संशोधन, थर्ड है 61 संशोधन, फोर्थ है 73 संशोधन। अब देखिए 42 संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 42 के द्वारा क्या किया गया था? 42 के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया, तो ये सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी। और 44 संशोधन के द्वारा क्या किया गया? आइए देखते हैं। आपातकालीन प्रावधानों में परिवर्तन या बदलाव जो है वो किया गया है आपका 44 के द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकंड का ए यहाँ पे आ रहा है। फिर 61 संशोधन है जिसके द्वारा मतदान आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसका डी हो जाएगा, सी ए। और लास्ट में आपका 73 पंचायत राज व्यवस्था, तो हो जाएगा बी। अब आपको ये कोड जो दिया गया है इसे मैच करें, किसमें? सी ए डी बी ऑप्शन आपको मिल रहा है, सी ए डी बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी ए डी बी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये 1976 में हुआ था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में कुछ चेंजेस लाए गए थे जो 1978 में हुआ था। 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो पहले 21 थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 73rd संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है सी ए डी बी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उनके संवैधानिक अनुच्छेदों से मिलाइए। हमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उस आर्टिकल में कौन सा प्रोविज़न है उसको मैच करना है। तो हमारा पहला पॉइंट है, देखिए आर्टिकल 21, ऑप्शन 2 आर्टिकल 32, ऑप्शन 3 आर्टिकल 370, ऑप्शन 4 आर्टिकल 368। इसके अपोजिट में जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें है संविधान संशोधन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसको मैच करते हैं। आर्टिकल 21 इसका रिलेशन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन बी, पहले का आ जाएगा आपका बी। फिर देखिए आर्टिकल 32 ये डी में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपका सेकंड क्या आ जाएगा, डी। फिर देखते हैं आर्टिकल 370, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर, जो अब समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है और इसका ऑप्शन है ए। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है जिसमें बी, डी, सी, ए की फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। देखिए बी, डी, सी, ए, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 21 मेंशन करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को। ऑप्शन आर्टिकल 32 मेंशन करता है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। आर्टिकल 370 मेंशन करता है विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 4 आर्टिकल 360 मेंशन करता है संविधान संशोधन को। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संगठनों को उनके मुख्यालय से मिलाइए। हमको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बतानी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं उनको मैच करना है उनके हेडक्वार्टर्स के साथ में। सो लेट्स बिगिन। देखिए हमारा पहला संगठन है यूनिसेफ, दूसरा FAO, थर्ड यूनेस्को, फोर्थ WHO। इसको मैच करना है। सो लेट्स बिगिन। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है? आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ मिल रहा है? न्यूयॉर्क।
फिर है FAO, FAO का हेडक्वार्टर कौन सा है? रोम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, एक जगह पे लिख लेते हैं। फिर है यूनेस्को, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है आपका वो है पेरिस, ये आपका 3 आ जाएगा यानी कि डी। फिर लास्ट है WHO और जिसका हेडक्वार्टर है बी, जिनेवा। अब एक बार फिर देखते हैं ये ACDB कहाँ पर ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, ACDB, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ACDB ये सही मैच है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, FAO का हेडक्वार्टर है रोम में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये राइट मैचिंग है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमने भी मैच किया ACDB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों से मिलाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरह के मैच द फॉलोइंग आ ही जाते हैं, तो इनको आप प्रिपेयर करके जाइए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम देखते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? लेट्स बिगिन। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ये आपका है 48, इसका सही आंसर है डी। कितना है? डी। फिर आपका तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु को टोटल लोकसभा में 39 सीट्स मिली हुई हैं, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में को 42 सीट्स मिली हुई हैं, पश्चिम बंगाल को 42 सीट्स मिली हैं यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर है गुजरात, गुजरात को 26 सीट्स मिली हुई हैं और यहाँ पे आपका जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो है सी। तो हमारा जो ऑर्डर बना है वो है DABC, DABC। आपको जहाँ पर भी ऑप्शन में DABC मिल रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए ही सही आंसर है, DABC। एक बार फिर देख लेते हैं, महाराष्ट्र को टोटल 48 सीट्स मिली हैं, तमिलनाडु को टोटल 39, वेस्ट बंगाल को टोटल 42 सीट्स मिली हुई हैं और गुजरात को 26 सीट्स लोकसभा में मिली हुई हैं। तो इसका सही आंसर है DABC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाइए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनको लेखकों से मिलाइए। हमारा पहला ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक का नाम है। दास कैपिटल, स्पिरिट ऑफ लॉज, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके अपोजिट में जो राइटर्स दिए गए हैं उनके नाम है मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। हमें उनके राइटर्स के साथ इस क्वेश्चन को मैच करना है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है वो एडम स्मिथ की है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सी। दास कैपिटल बुक है डी, कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल, और जर्मन आइडियोलॉजी नाम की भी एक बुक है जो दास कैपिटल की है, आप उसको याद कर लें। स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है वो मॉन्टेस्क्यू की है, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है वो जॉन लॉक की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। द ऑप्शंस आर CDAB, ऑप्शंस आर CDAB। अब हमें चूज करना है जो हमारे पास कोड है कौन सा मैच हो रहा है, एक बार फिर देखिए CDAB, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CDAB। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाएं, तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की बुक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब है, स्पिरिट ऑफ लॉज ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है, और टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट दिस इज द बुक रिटन बाय जॉन लॉक। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं की पुस्तकों को मिलाइए। हमें कुछ यहाँ बुक्स दी गई हैं, उसके अपोजिट में उनके राइटर्स के नेम दिए गए हैं, वी हैव टू मैच देम। सो लेट्स बिगिन। इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखिए पहला जो ऑप्शन आपका आता है इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की बुक है, ऑप्शन डी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी बुक है? काफ़ी फेमस बुक है, तो इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये BR अम्बेडकर की बुक है, तो ऑप्शन सी। और लास्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की बुक है, ऑप्शन बी। ये एक ऑर्डर मिल रहा है हमें DACB, DACB, ये एक ऑर्डर मिल गया हमें DACB।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मैच करते हैं। DACB कौन से ऑप्शन में दिया गया है? DACB, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, DACB। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम बुक जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट BR अम्बेडकर की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये बुक जो है वो महात्मा गांधी की है। तो DACB ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके विषय से मिलाएं। विषय क्या, उनके राइटर्स से मिलाएं। यहाँ पे राइटर्स का ही नाम होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, प्रिंस ऑन लिबर्टी। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो लिखी है चाणक्य ने, इसका सही ऑप्शन है ए। फिर पॉलिटिक्स बुक जो है वो आपकी अरिस्टोटल ने लिखी है, हम इसको पहले भी टैकल कर चुके हैं, बी आ जाएगा। प्रिंस बुक है वो मैकियावेली ने लिखी है, सी आ जाएगा। और ऑन लिबर्टी JS मिल की है, ये डी आ जाएगा। ABCD इज द राइट आंसर। तो इसका सही ऑप्शन ही है ऑप्शन ए ABCD। देखिए अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक है, पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की बुक है, प्रिंस मैकियावेली की बुक है और JS मिल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम ऑन लिबर्टी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए राजनीतिक चिंतकों को उनकी प्रमुख कृति से मिलाना है। बेंथम, JS मिल, कार्ल मार्क्स और हीगल। अब हम बुक को मैच करेंगे। यहाँ पे बेंथम की जो बुक है उसका टाइटल क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ऑप्शन सी बेंथम की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, वेरी फेमस बुक है। JS मिल की बुक का नाम है ऑन लिबर्टी, ऑप्शन ए। फिर देखिए कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या है? क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी। और हीगल की खुद की बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट, डी। तो ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं हमें? CABD, CABD। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, CABD। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेंथम की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। JS मिल की बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी और हीगल की बुक का नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए मिनिमम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर यही चीज़ राज्यसभा के बारे में बोली जाए तो इसमें ईयर हो जाएगा, जो आपका एज है वो 30 ईयर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है या नामित करता है यानी नॉमिनेट करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जैसे कोई कला के क्षेत्र में फेमस है, कोई साहित्य के क्षेत्र में फेमस है, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में फेमस है। ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समितियों को उनके विषय से मिलाएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, मंडल आयोग, केशवानंद भारती केस। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसके अपोजिट में क्या मैच हो रहा है? देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ये 1957 में बनी थी, जो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए। अशोक मेहता कमेटी, ये कमेटी जो है पंचायती राज सुधार से संबंधित है और इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो बी है, लेकिन जो ईयर दिया गया है वो 1977 होगा। इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे 1978 की जगह 1977 होगा। फिर देखिए मंडल आयोग की जो कमेटी है वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण से रिलेटेड है और ये 1979 में बनी थी। ऑप्शन सी।
और फिर लास्ट आ जाता है आपका केशवानंद भारती केस, ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, 1973 में ये आया था। सिर्फ एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे ठीक करना है, पंचायत राज सुधार जो अशोक मेहता कमेटी बनी थी वो 1977 में बनी थी। तो इसका सही आंसर है ABCD। आइए देखते हैं ABCD कहाँ पे ऑप्शन है, इस कोड में आपको देखना है ABCD, ABCD ऑप्शन C, ABCD ऑप्शन C इज द राइट आंसर। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई, पंचायती राज से जुड़ी है। अशोक मेहता कमेटी भी पंचायत राज से जुड़ी है, बट ये 1977 में बनी थी। मंडल कमीशन पिछड़ा वर्ग रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ये 1979 में कमेटी बनी। केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और ये 1973 में बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आयोगों को उनके वर्ष से मिलाइए। जो कमीशंस बने हैं हमें उन्हें मैच करना है उनके ईयर से। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले संविधान समीक्षा आयोग जो राजमन्नार कमेटी है, समीक्षा आयोग है तो हमारे माइंड में एक बार रिकॉल होगा कि 2000 ईयर का ये कमीशन होगा, बट इन्होंने मेंशन किया है आगे राजमन्नार कमेटी, तो हम इसको देख सकते हैं। पंचायती राज समिति अशोक मेहता समिति की बात कर रहे हैं। भाषा आयोग और संघीय पुनर्गठन आयोग, अब हम मैच करेंगे। देखिए, संविधान समीक्षा आयोग या राजमन्नार कमेटी जो बनी थी वो आपकी बनी थी 1971 में, इसको D ऑप्शन टिक करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अशोक मेहता कमेटी, हम पहले देख चुके हैं तो इसका C आ जाएगा 1977। फिर आपका भाषा आयोग आ रहा है, ये आपका बना है 1955 यानी B, और लास्ट में है संघीय पुनर्गठन आयोग, ये 1956 आ जाएगा A। ऑप्शन D C B A, ऑप्शन D C D C B A, ऑप्शन 3 D C B A, ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके मुख्यालय से मिलाइए। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके मुख्यालय से मिलाना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी हमने ऊपर भी एक बार देखा है, तो हम देख सकते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर है C पेरिस। फिर देखिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, ये हमें पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। फिर देखिए FAO, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका B आ जाएगा रोम। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है B। और लास्ट है आपका WTO, ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, 1995 लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन D हो जाएगा, क्योंकि जो WTO है वो बना ही 1995 में था गेट को रिप्लेस करते हुए। तो एक बार हम फिर मैच करते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, FAO का हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, और WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा 1995 में। यानी आपको आपको दो ऑप्शन सिमिलर मिल रहे हैं, एक A पे जिनेवा है और एक D पे है। बस हमें याद रखना है कि WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा 1995 ये WTO से कनेक्ट करता है। तो CABD जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हो वो सही है, ऑप्शन A CABD, ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी राज्यसभा सीटों से मिलाइए। निम्नलिखित राज्यों को उनकी राज्यसभा सीटों से मिलाइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो यूपी में टोटल जो सीट्स हैं राज्यसभा की वो 31 है, C इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र के पास जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका नंबर है 19 यानी कि A हो जाएगा। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 11 यानी B हो जाएगा। और लास्ट है आपका नागालैंड, नागालैंड में राज्यसभा की एक सीट है, ऑप्शन D CABD, CABD, जहाँ पे आपको CABD मिल रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। यूपी से 31 सीट्स, महाराष्ट्र से 19, आंध्र प्रदेश से 11 और नागालैंड से 1 सीट। तो ऑप्शन A इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों से मिलाइए। यूपी, बिहार, राजस्थान, सिक्किम। हमें इनकी आप लोकसभा सीट्स बतानी है, पहले हमने राज्यसभा सीट्स को देखा था। तो यूपी की जो टोटल सीट्स हैं वो 80 हैं, ऑप्शन D।
बिहार की जो सीट्स मिलेंगी वो आपको 40 सी, ऑप्शन सी। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान की टोटल 25 सीट्स हैं, ऑप्शन ए। और सिक्किम को लोकसभा में 1 सीट मिली है, यानी कि ऑप्शन बी। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी आपको ऑप्शन मिल रहा है, डी सी ए बी ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूपी 80 सीट्स, बिहार 40 सीट्स, राजस्थान आपको 25 सीट्स और सिक्किम 1 सीट इन लोकसभा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कितनी सीटें प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 सीट्स प्राप्त हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 सीट्स प्राप्त है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19। राज्यसभा में महाराष्ट्र को टोटल 19 सीट्स मिली हुई हैं। कितनी सीट्स मिली है? 19 सीट्स मिली हुई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें प्राप्त हैं? हमने जो अभी मैच द फॉलोइंग किया था उसमें ये क्वेश्चन आया भी है, आप खुद भी मैच कर सकते हैं, बट हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40। लोकसभा में बिहार को 40 सीट्स मिली हुई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन डी 6। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स हैं जिन्हों बीटो राइट्स दिए गए हैं, जिन्हें बीटो राइट्स प्रदान किए गए हैं, निषेध का अधिकार जिनको दिया गया है। देखिए P5 में जो कंट्रीज़ हैं उसमें है आपका अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास बीटो पावर है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था? कौन सा ईयर था जब इंडिया में फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1975। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1962। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ये है 1962। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जो इमरजेंसी 1962 की है वो भारत और चाइना वॉर के टाइम की है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 38 संशोधन, ऑप्शन बी 40 संशोधन, ऑप्शन सी 42 संशोधन, ऑप्शन डी 44। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अब इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और गैदर करते हैं, तो वो कलेक्शन में क्या है, 4th A, ये पार्ट जोड़ा गया 4th A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। और कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम इसमें आता है। मूल जो टोटल मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक अन्य कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था, जो 11वां कर्तव्य है, जिसमें माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। जो एज मेंशन की गई है वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे का एज मेंशन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 देश हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। यहाँ पे
और ये भी देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। टोटल 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। वर्तमान में आसियान में ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। एक संगठन समूह आसियान जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/4 मेंबर, ऑप्शन बी 1/2 मेंबर, ऑप्शन सी 1/3 मेंबर, ऑप्शन डी 2/3 मेंबर्स। तो इसका सही आंसर है सी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो हैं ये 2 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? भारत में अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद वर्सेस भारत संघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 का केस है जिसमें संविधान का अभिन्न अंग प्रस्तावना को बताया गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट योजना। ये 1946 इसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? ऑप्शन ए द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी पंचायत प्रणाली, ऑप्शन डी अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द्वैध शासन व्यवस्था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम द्वारा लाए गए थे? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी विधान परिषद में भारतीयों को नामित करना, ऑप्शन सी बजट की प्रस्तुति, ऑप्शन डी संघीय ढांचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधान परिषद में भारतीयों को नामित करना। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा भारत में विशेष रूप से किस दशक में उभरी?
ऑप्शन ए 1950 का दशक, ऑप्शन बी 1960 का दशक, ऑप्शन सी 1970 का दशक, ऑप्शन डी 1980 का दशक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1980 का दशक, जिस समय भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट निकलकर बाहर आ रहा था। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक हित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? PIL की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का न्यायालय कहा गया है? ऑप्शन ए अपीलीय न्यायालय, ऑप्शन बी परामर्शदात्री न्यायालय, ऑप्शन सी संवैधानिक न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीली अधिकार है, परामर्श एडवाइस भी देता है और संवैधानिक न्यायालय भी इसको कहा गया है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। इन्होंने कहा वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करें और टोटल जो नंबर है वो 34 है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी HG कानिया, ऑप्शन बी सी PN भगवती, ऑप्शन डी NC महाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीरालाल कानिया। ये भारत के पहले HG कानिया ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित DPSP है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये एक समाजवादी सिद्धांत है जो कि DPSP में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 to 35, ऑप्शन डी आर्टिकल 36 to 51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 36 to 51। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2018। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद से संबंधित है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की बात ये कर रहे हैं, किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 338A, ऑप्शन बी आर्टिकल 340, ऑप्शन सी आर्टिकल 342, ऑप्शन डी आर्टिकल 330। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 338A। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत वैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 338, ऑप्शन सी आर्टिकल 340, ऑप्शन डी आर्टिकल 342। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 338। ये नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 338 के अंतर्गत जिसको मेंशन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज आपका लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड all the very best for your upcoming exams.